हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग्स मधु के ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस आज है छठ पूजा का चौथा दिन। जो सुबह मैं 2 बजे उठ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाला है और फटाफट मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी मम्मी रेडी हो गई है घाट पे जाने के लिए। मेरी सारी मासी रेडी हो गई, बस मेरा भाई कपड़े पहन रहा है। कपड़े पहनने के बाद हम 2 से 4 मिनट में हम निकलेंगे। और ये देखो मेरी मेहंदी, हिना खान वाली मेहंदी। और मैं अपना ड्रेस आप लोगों को दिखाऊंगी। बस मैं चलती हूँ, फिर आप लोग बने रहना, सबसे मिलाऊंगी 1 बाय 1 करके। बहुत मज़ा आएगा घाट पे। देखो हम रेडी हो गए जाने के लिए। मौसी के यहाँ पे आ गए थे और मौसी के और हमारा ढोल वाला भी आ गया। तो छठ पूजा के चौथे दिन में हम सब तैयार हो चुके थे। मौसी के घर पे आ गई थी सुबह 3 बजे, क्योंकि चौथा जो अर्घ होता है वो हमारा सूर्य देव का सुबह सुबह होता है। तो एकदम से हम 3:30 बजे घाट के लिए निकल गए थे। पूरा रास्ता अंधेरा, हर एक लोग सो रहे थे, पर उस बीच में हमारा ढोलक वाला बज रहा था और हम लोग थे, और अदरवाइज कोई नहीं था। और मेरा प्यारा सा लक्की, वो तो शाम को भी एक गन्ना लेके जा रहा था, सुबह भी एक गन्ना लेके जा रहा था, क्योंकि वो गन्ना लवर है। उसको गन्ना इतना पसंद है। वो 2 से 2.5 साल का है अभी, पर गन्ना उसको बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मौसी इतनी अच्छी लग रही थी जिन्होंने फास्ट किया था। देखो पूरा रास्ता अंधेरा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस रास्ते में सिर्फ हम लोग ही है जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि और मतलब और सब गाँव के हैं ना, तो वो लोग तो नहीं करते। और मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मैं कैसी लग रही हूँ तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो। और मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। मैं सबसे मिला रही थी, और सुबह सुबह तैयार होने की तो एक अलग ही बात होती है। 2:30 बजे गुज्जी 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 गुज्जी, मजा आएगा मजा। चलो ना स्टूडियो में। चप्पल का है आपका, चप्पल की जगह मेरे नहीं पहनूंगा। चलना, सोनू का भारी हो रहा है। मैं नंगे पैर चलूंगा। पूरे रास्ते में सिर्फ हमारे यहाँ के लोग दिख रहे, और जितने भी गांव के गली के लोग होते हैं वो 3 बजे बहुत लोग उठ जाते, तो वो हमें ऐसे देख रहे थे गली से। और मैंने अपने लक्की को बोला कि आप चप्पल पहन के क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोग तो मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं सुबह के भी अर्घ में और शाम के अर्घ में। मैंने उसको गोदी ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी, पैरों में गिट्टियाँ लग रही थी। तो कह रहे नहीं नहीं मधु दीदी गोदी मत लो। मैं बोला बाबू तुम अभी छोटे हो ना, तो तुम्हारे पैर में लग जाएगा। फिर उसको मैं गोद से लेकर आई। हम घाट पे आ गए थे और घाट पे इतना खाली खाली दिख रहा था। तो सबसे पहले मैं घाट पे जाके, जहाँ पे हमारा पानी का पूरा व्यवस्था हो रखा था, पानी में खड़े होने का, जो बर्ती थे, वहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी से सूर्य देव की तरफ दिखाया। सुबह सुबह अपने ऊपर थोड़ा पानी छिड़का। उसके बाद मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग की। इतना सुंदर, मतलब इतना खाली खाली वहाँ पे लग रहा था। और घाट देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना खाली खाली लग रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हालत हुई है ना, मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती कि क्या हालत हुई थी हमारी। फिर मैंने सब लोगों को कैप्चर किया। सबको कैप्चर करने के बाद मेरी परी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि सुबह के शाम के टाइम में तो फ्रॉक पहन कर आई थी स्लीवलेस वाली, और सुबह के टाइम में बिल्कुल गर्म कपड़े और पैक करके उसको लेकर आए थे कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। और मेरे घर के तो इतने सुंदर सुंदर से बच्चे लग रहे थे। और जगह के भी तो पूरा घाट आप पीछे से देख रही होगे ना ब्लॉग में, कि पूरा घाट एकदम खाली लग रहा है। पर हम लोग बात कर रहे थे ना कि यार हम इतना मिस करेंगे इस टाइम को, इस साल मतलब एक छठ पूजा के लिए इतने एक्साइटेड हम रहते हैं। अब वो छठ पूजा तो जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर मेरे मौसा मौसी भी आ गए छोटे वाले, वो लोग तो उधर से आए थे, हमारे साथ नहीं आए थे। तो फिर मैंने उनको भी थोड़ा अपने कैप्चर किया कैमरे में। वो परी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, इतनी अच्छी परी लग रही थी। मेरी मौसी कह रही है वो गुल्लू गुल्लू सी लग रही है, वैसे तो वो इतनी पतली सी है। फिर हम लोग कुछ ऐसी बातों पे हंस रहे थे, मौसी की बातों पे। तो मेरी मामी कह रही है मुझे भी कैमरे में ले लो, क्योंकि मेरी मामी जाने वाली है ना अभी 1-2 दिन में, बनारस चली जाएंगी वो। तो मैंने बोला ठीक है तुम भी आ जाओ। मैं तो सबसे ज़्यादा मिस मैं करूँगी तो अपने परी लक्की को करूँगी। फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचाया, एंजॉय किया। फिर मेरी मौसी पूजा कर कर आई, जो मौसी का व्रत था, होता है कुछ पूजा,
जब इतना वो नहीं पता, फिर उन्होंने दिया विया सारी चीज़ें वहाँ पे जलाई। जलाने के बाद सूर्य देव के पानी को मतलब ऐसे टच किया उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये दिया जलाना भी ज़रूरी होता है। फिर मौसी की 1-2 फ़ोटो क्लिक करी, फिर मौसी आके बैठ गई थी जहाँ पे हमने अपना जगह बना के रखा था, पूरी डेकोरेशन की थी। फिर क्योंकि थोड़ा टाइम था पानी के अंदर जाने में, और मेरी मौसी सच बता रही इतनी स्ट्रांग है, छठी मैया ने उनको इतना स्ट्रांग कर रखा था कि मतलब वो डांस भी कर रही थी ढोल पे। उन्होंने मतलब कुछ खाया भी नहीं, और पानी में भी कंटिन्यू इतने टाइम तक खड़े होना इतनी ठंडी पानी में। और ये देखो मेरी मौसी का लड़का वहाँ पे घाट पे गए हुआ है और पबजी पता नहीं क्या क्या खेल रहा है। तो छठी मैया इसको बुद्धि देगी, छठी मैया इसको थप्पड़ एक मारेंगी, पर कोई बात नहीं, बच्चा है। फिर इसके बाद ढोल वाले से हमने ढोल बजवाई, फिर वहाँ पे हम लोगों ने डांस करी। मेरी मौसी देखो व्रत में, पर मेरी मौसी डांस कर सकती है और मैं व्रत में तो मुझे तो चक्कर ही आ जाता दोस्तों। पर फिर हम लोगों ने डांस किया। मेरी मम्मी कहती है कि तू सबसे पीछे ही चली जाती है नाचने के लिए, अगर मैं इसकी वॉइस खोलती ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आगे आगे नाचूंगी। और मेरी छोटी मौसी तो कहती चलो नाचो। तो हमारा इतना मतलब हमने इतना डांस किया, मतलब हमें ना मतलब हमारी फैमिली इतनी बड़ी है दोस्तों, मेरी मासी हो गई या फिर मासी के बच्चे हो गए या मैं हो गई, कि हमें मतलब अगर बाहर वाले नहीं भी आएंगे ना तो हमें बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ही इतने होते हैं कि हम इंजॉयमेंट में 1% कसर नहीं छोड़ते। अगर हमने कोई भी चीज़ करी है तो उसका इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे, इतने ज़्यादा मज़े करते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मेरी मौसी का टाइम हो गया था पानी में जाने का, बहुत डांस वांस हो गया था। फिर मेरी मौसी अर्घ देने के लिए पानी में, एकदम से अर्घ नहीं देते, पहले पानी में मेरी मौसी जाएंगी। जो घाट बना हुआ था वो बहुत पवित्र होता है, तो वहाँ मेरी मौसी गई। वहाँ जाने के बाद मेरी मौसी ने डुबकी लगाई। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऐसी होती है, फिर डुबकी लगाने के बाद कंटिन्यू, अभी आपको दिख रहा है ना कि पानी इतना ज़्यादा खाली हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद देख रहा है इतने लोग इतने कैमरे मैन वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे कैमरा मैन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाती है। और जब गाइस अर्घ देने की बारी आई थी तो इतना रश हो गया था कि मैंने तो कैमरा ही रख दिया था, क्योंकि अगर मैं मौसी को अर्घ देती और अगर मैंने कैमरा चालू किया होता तो मेरा तो फ़ोन ही गिर जाता। तो मैंने सिर्फ 1 से 2 सेकंड का कैप्चर किया था उस टाइम पे, उसके बाद मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो फिर देखो आपको धीरे धीरे भीड़ की संख्या दिख रही होगी, आपको धीरे धीरे जो बना हुआ था पानी का नहर टाइप का वो आपको थोड़ी देर में नहीं दिखेगा। फिर मेरी ज्योति मौसी आ गई थी पानी के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो गया था। तो अर्घ दिलाने के लिए मतलब लोग एक पे एक जो लोग दिलाने वाले थे इतने ज़्यादा मतलब कि धक्का देने के लिए तैयार थे। मैंने बोला कि सबसे पहले तो मेरा फ़ोन लेके चले जाओ, अगर मैं गिर जाऊंगी तो ठीक है, पर अगर मेरा फ़ोन गिर जाएगा तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। फिर अर्घ दिलाने के बाद मैं अपनी मौसी को चेंजिंग रूम में लेके गई, कपड़े चेंज कराए। फिर उसके बाद मौसी के लिए हमारे यहाँ पे आग जलता है। यहाँ पे देखो आग है, आग में सामग्री डलेगी, सबके नाम से सब डलती है। फिर वो होने के बाद फिर मौसी ने सबको सिंदूर लगाया, टीका लगाया। वो हमारे यहाँ पे सबसे मेन होता है, क्योंकि उन्होंने फास्ट किया था तो वो सबको टीका लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी। फिर मैंने भी सामग्री पे बोला जो जो नहीं डाल रहा है मैं सबके नाम का डाल देती हूँ। मेरे बड़े मामा भी आए हुए थे, मैंने बोला बताओ किसके किसके नाम का डालना है। तो मैंने लास्ट में बैठ के जितना भी पन्नी में था वो सब मैंने उसमें डाल दिया था। फिर एक एक करके सब लेडीज़ें आने लग गई वहीं घाट पे प्रसाद के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ घाट पे 5 दर्जन केले, मतलब जितनी हमारी टोकरी गई हुई थी ना सामान से और सारे फल से और ठेकुए से भरे हुए, वो सब गाइस हमारा मतलब घाट पे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सब प्रसाद मांगने आते तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो सबको मेरे घर में मेरी मौसी ने, मेरी मम्मी ने, मेरी नानी ने सबको प्रसाद दे देकर पूरी टोकरी खाली। सिर्फ हमारे यहाँ पे नारियल आया था और शकरकंदी और गन्ना, यही आया था 1-2। फिर उसके बाद जितने भी व्रत करने वाली लेडीज़ें थी सब निकल गए थे पानी से। फिर उसके बाद जो उनके घर के लोग थे, जैसे मेरे घर के लोग डुबकियाँ मार रहे हैं और मेरे घर के बच्चे सब नहा के बुरी हालत में, हमारा घर जाने का टाइम होगा तो देखो सब निक्की, प्रिया, बिक्की, लक्की सब भीगे हुए, यहाँ तक कि मेरे मौसा मौसी भी छोटे वाले वो भी बच्चों की तरह भीग गए थे।
और सब भीगे हुए कपड़ों में ही अपना अपना देवरा माथे पे उठा के और घर तक के लिए एकदम ठंड में यार। मेरे को तो बोला चलो आप भी, मैंने बोला नहीं नहीं तुम लोग जाओ, देखो सब भीगे हुए। मैंने तुझे ठंड नहीं लग रही? कह रहा नहीं मधु दीदी मुझे ठंड नहीं लगती है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, पता चलेगा जब तबीयत ख़राब होगी तो। और यहाँ पे देखो ये काँप रहा है प्रिंस भीगा हुआ। मैंने कोई बात नहीं, छठी मैया का पानी था, आप लोगों ने नहाया, बहुत अच्छा किया, शुद्ध हो गया आप लोगों का बॉडी और आप लोगों को कोई तबीयत ख़राब भी नहीं होगा। फिर रोड पे धीरे धीरे करके हम लोग आए। और एक स्काई शॉट 2 दिन से लेके मैं घूम रही थी छठ पूजा में, पर वो मैंने ना किसी को जलाने दिया ना मैंने खुद जलाया। मेरे बच्चे सब क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा खौफ है, अगर मैंने उनको बोल दिया ना तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो खौफ है मेरे छोटे छोटे भाई बहनों में। तो उन्होंने भी नहीं जलाया और मैंने उनको जलाने नहीं दिया। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद स्काई शॉट तो मैंने दिन में फोड़ दिया, वो पता ही नहीं चला पूरा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रुकी हूँ घर के नीचे, विक्की ने बोला कि चलो मधु दीदी स्काई शॉट फोड़ते हैं। फिर उसके बाद सब घर आके एकदम सो गए। फिर मेरी मासी जिन्होंने फास्ट किया था उनके लिए खाना बना था, तो उन्होंने उनका खाना मैंने थोड़ा सा दिखाया। फिर उन्होंने थोड़ा सा खाया, 2 से 3 चम्मच चावल खाए थे, दाल खाई, सब्जी खाया, चोखा खाया। और ये मेरा ब्लॉग्स यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट करो। मेरे लॉन्ग वीडियोज़ के साथ साथ मेरे शॉर्ट वीडियोज़ भी आते हैं, तो मैं छठी मैया से आप लोग